है। पत्थर से पारिस बनाया, लोहा से सोना बनाया, त्याचा अर्थ काय होतो? पत्थर से पारिस बनाया, पत्थर से पारिस बनाया, पारस बनाया, हाँ। सोना बनाया, सोना बनाया। लोहे से सोना बनाया, हाँ। अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कोई ऐसा पारस पत्थर नहीं होता है दुनिया में, और न किसी ने देखा और परखा है। ये गायन है कि जब भगवान आते हैं तो लोहे और पत्थर जैसे लिंग को, शरीर रूपी रथ को, जिसमें ज्योति बिंदु शिव प्रवेश करता है, उस पत्थर को क्या बनाए देता है? पारसनाथ बनाए देता है। पारस का शुद्ध शब्द है स्पर्श। पारस शब्द बिगड़ा हुआ रूप है। स्पर्श करने से ही, संग का रंग लेने से ही मनुष्य आत्माएं बदल जाती है। जैसे बताया, जो देखे वो भगवान को पहचान जाए। जो कानों से दो शब्द भी सुने उसका परिवर्तन हो जाए। तो कैसा नाथ हुआ? पारसनाथ हुआ या नहीं हुआ? है? हो गया। हाँ। जैसे अपन याद में बैठते हैं, याद में जब बैठते हैं, हाँ। तो याद करते करते कभी एक सेकंड के लिए इधर उधर मन जाता है, तो वो व्यभिचारी याद हो जाती है। अगर याद एक रस हो जाए, याद के बीच में और कोई की याद ना आए सिवाय एक शिव, जो कहता है मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। माने एक शिव और दूसरा शब्द क्या है? बाबा। बाबा किसे कहते हैं? वो बिंदु किसी साकार में प्रवेश करे तो उसे बाबा कहते हैं। तो उस शरीरधारी में वो ज्योति बिंदु शिव ही याद आवे, वो देहधारी की आत्मा भी याद ना आवे। अगर कोई देहधारी की आत्मा को याद करता है और शिव भूल जाता है, तो क्या होगा? है? क्या रिजल्ट होगा? उसको निराकारी याद कहेंगे या साकारी याद करेंगे? है? साकारी याद हो गई। और अव्यक्त वाणी में बोला है, जो निराकारी होते हैं वो क्षिप्रगामी होते हैं। जैसे धर्म पिताएं जब निकलेंगे 28 के बाद, तो किसको याद करेंगे? निराकार को या साकार को? तो वो 10 वर्षों के अंदर ही संपन्न बन के परमधाम पहुंचेंगे या नहीं? है? पहुंचेंगे। और ये जो रामकृष्ण के द्वारा शिव बाप को याद करते हैं, उनको कितने साल लग जाते हैं? सन 36 से लेकर के 100 वर्ष नहीं है, 87 तक। और उसके आगे जो प्रजा वर्ग में आने वाले हैं उनको 100 साल भी।
तो साकारी याद वाले धीमी गति से चलते हैं, लेकिन सहज सहज चलते हैं। और सिर्फ निराकार की याद वाले तीव्र गति से चलते हैं। तो तकलीफ किसको होगी ज्यादा? है जो तेज दौड़ते हैं उनको ज्यादा थकान होगी, या जो आराम से चलते हैं? जैसे गीता में कहा, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। जो सहज राजयोग है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, भले देर में प्राप्ति होती है तो भी, सहज हुई या कठिनाई से हुई है। हाँ, जो निराकार उपासी है वो बहुत थक जाते हैं। तो परमधाम में ज्यादा समय सोए रहेंगे या जल्दी आ जाएंगे नई सृष्टि में? है ज्यादा लंबे समय तक सोए रहते हैं, और हम जल्दी आ जाते हैं। तो क्या करना है? हाँ, सहज राजयोगी बनना है।